और अब आपको दिखाते हैं शहर शहर गुंडों का कहर, जहां मामूली विवाद के बाद सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर नर्मदापुरम की। पार्किंग विवाद में 2 पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। दोनों पक्ष घंटों सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को पीटते रहे। भीड़ तमाशा देखती रही, वीडियो बनाती रही। दूसरी तस्वीर निवाड़ी के पृथ्वीपुर की, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी और तभी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते खूनी संघर्ष में सब तब्दील हो गया। तीसरी तस्वीर मुरैना की। दुकानदार और ग्राहक के बीच मिठाई की कीमत को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार ने ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद नाराज ग्राहक और उसके साथियों ने भी दुकानदार को जमकर पीटा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। चौथी और आखिरी तस्वीर सागर के खुरई की, जहां किन्नरों पर टीका टिप्पणी करना एक शराबी को महंगा पड़ गया। नाराज किन्नरों ने पहले तो शराबी की जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद उसे घंटों बीच सड़क पर जलील किया। पुलिस ने किन्नरों की शिकायत पर शराबी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया। और बिलासपुर से अब बड़ी खबर। पिकनिक मनाकर लौटते वक्त एक कार पलट गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। अचानक टायर फटने की वजह से कार अनियंत्रित हुई, पलट गई। सकरी के भरनी रोड के पास ये हादसा। बिलासपुर से जानकारी। पिकनिक मनाकर ये पूरा परिवार लौट रहा था, उसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। बस ये जानकारी सामने आई है कि 3 लोग घायल हुए हैं। इस कार का टायर फटा, उसके बाद अनियंत्रित होकर किस तरह से कार पलटी, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाने टीवी स्क्रीन पर। इस भीषण हादसे में अचानक से 2 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी इस पूरे हादसे पर? देखिए, कोटा के कोरी डैम गए हुए थे ये तमाम लोग। 5 लोग थे, उसमें से 2 युवती थी और 3 युवक थे। और जब ये देर रात को लौट रहे थे, उस समय भरनी सीआरपीएफ का कैंप है, वहां पर अचानक कार का टायर फटा और उसके बाद कार जो है वो पलट गई। और ये कार जब पलटने के बाद दुर्घटना हुई, उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। उसमें एक युवती है और एक युवक है। उनकी पहचान आरजू जायसवाल सिविल लाइन का रहने वाला है और शेयर सिंह ये बैकुंठपुर की निवासी है। बाकी जो 3 घायल हैं उनकी स्थिति गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद जो उनके परिजन हैं वो निजी अस्पतालों में ले गए हैं। पुलिस उनकी भी जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा से बड़ी खबर है। पुलिस हिरासत से दुष्कर्म का आरोपी भाग निकला है। नाबालिग से रेप का गंभीर आरोप इस व्यक्ति पर था। पुलिस ने गिरफ्तार किया था तेलंगाना से, और तेलंगाना से गिरफ्तार कर पुलिस इसे ला रही थी। और उसी दौरान थाना स्टाफ की बड़ी लापरवाही, उस वजह से आरोपी पुलिस हिरासत से भाग निकला। कवर्धा के बोरला थाने का ये पूरा मामला है। कवर्धा से ये बड़ी जानकारी। पुलिस हिरासत से दुष्कर्म का आरोपी भाग निकला है। पुलिस की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। जैसे कि मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी पूरी घटना पर? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह से पुलिस इस आरोपी को 5 दिन की मशक्कत के बाद जो है तेलंगाना से गिरफ्तार करके लाई थी, उसके बाद से थाने में ही रखा गया था। इस पर जो है बोला थाना क्षेत्र के ही एक गांव में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था और इसके बाद से ये तेलंगाना फरार हो गया था, भाग गया था वहां से, जिसे पुलिस ने पकड़ कर आई तो थाने, लेकिन वहां पे लाने के बाद जो है लापरवाही बरती गई और उसे मंजन कराने के नाम पर थाने के पीछे जो हिस्से है बाथरूम, वहां पे ले जाया गया था और पुलिस वाले बेफिक्र होकर उसे वही छोड़ दिया। जिसके बाद वो मौका पाकर दीवार फांदकर वहां से भाग निकला। उसकी तलाश हालांकि पुलिस अभी कर रही है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन ये पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही है कि जिससे कड़ी मशक्कत करके 5 दिन की मेहनत से पकड़ के पुलिस तेलंगाना से लाए थे, उसे थोड़ी सी लापरवाही के चलते वो आरोपी फिर वहां से भाग निकले हैं, जिसके लिए नाकेबंदी की जा रही, तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुराग नहीं मिला है। ठीक है, जरूरी है कि पुलिस अब दोबारा से तफ्तीश कर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करे। शुक्रिया आपको मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बिलासपुर से बड़ी खबर है। फ्लाइट को हाईजैक से बचाने के लिए कमांडो एयरपोर्ट पहुंची। आतंकवादियों द्वारा विमान अपहरण के बाद यात्री और विमान को बचाया गया। बिलासपुर एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने मॉक ड्रिल की है। बीसीएस और डीजीसीए के निर्देश पर साल में एक बार ये इस तरह की मॉक ड्रिल की जाती है।
तो यहाँ पर मॉकड्रिल की गई और कैसे इस फ्लाइट को हाईजैक से बचाया जा सकता है, इसको लेकर मॉकड्रिल कर देखा गया कि किस तरह के इंतजाम फिलहाल बिलासपुर एयरपोर्ट पर उपलब्ध है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश का 2023 से 24 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार किसी भी तरह के नए सेस फिलहाल नहीं लगाएगी, वैट भी कम नहीं होगा। सरकार का पूरा फोकस उपभोक्ता सामग्री से ज्यादा आय बढ़ाने पर और राज्य का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने की आशंका। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कृषि, उद्योग और माइनिंग को बढ़ाएंगे। धर्म के लिए 100 करोड़ के लगभग का बजट आवंटित होगा। नई भर्तियों के लिए 4000 करोड़ का बजट आएगा। तो 2023 से 24 का बजट जिसको तैयार करने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। उपभोक्ता सामग्री से आय बढ़ाने की कोशिश इस बजट में नजर आने वाली है। 3 लाख करोड़ के आसपास का ये कुल बजट हो सकता है। कृषि उद्योगों को, माइनिंग को बढ़ाने के लिए इस पर फोकस हो सकता है। सेगी मनोज राठौर से विस्तार से हम इस पर जानकारी लेंगे और सेगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कौन कौन से नए प्रावधान इस बजट में हो सकते हैं और कितना लाभान्वित करेगा ये जनता को? जी बिल्कुल, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बजट में तमाम मुद्दों को लिया जाएगा, तमाम उन बातों को लिया जाएगा जो सीधे तौर पे जनता को कनेक्ट करती है। बताया जा रहा है कि बजट को लेके तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम जो विभाग है उन्होंने अपने स्तर पे बजट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। अलग अलग डिपार्टमेंट इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। कितना बजट होगा, कौन से नए प्रावधान किए जाएंगे, किन किन मदों में जो है पैसा खर्च होगा, ये तमाम जो बजट से जुड़ी बातें हैं उसको लेके तैयारियां फिलहाल अब शुरू हो गई है। और जिस तरीके से 2023 में चुनाव का मौसम रहेगा, तो ऐसे में कांग्रेस भी अब इस पर आरोप लगाने लगी है कि ये पूरा चुनावी बजट है। लेकिन कई नए प्रावधान और कई नए काम की शुरुआत को लेके बजट में तमाम प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा बजट जो है वो देने का काम सरकार करती है। और ऐसे में इसे किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस होगा। धर्म को लेकर भी फोकस रहेगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी काम करना बाकी और कई घोषणाएं जो है वो सरकार के द्वारा की जा चुकी है। इसके साथ किसी तरीके का नया सेस जो है वो नहीं लगाएगी सरकार। इस तरीके के संकेत इस बजट की तैयारी के दौरान मिल रहे हैं। इसके अलावा वेट जो है वो बढ़ाएगी नहीं, यानी जो यथास्थिति है वही जो है इस 2023 के बजट में नजर आएगी। तो तमाम जो बजट को लेके जो तैयारियां हैं वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और बजट जब सत्र होगा तो बजट को पेश भी किया जाएगा और कितने का बजट रहेगा, किन किन डिपार्टमेंट में कितना बजट दिया जाएगा, वो सारी चीजें अभी तय होना बाकी है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के बाद अब सीधे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सीएम भूपेश बघेल से जुड़ी है बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर आज सीएम हैं। आज पीएम मोदी से सीएम मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है और कई मुद्दों को लेकर पीएम से चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कल प्रधानमंत्री की मां का भी निधन हुआ, इसको लेकर भी संभावित था उनका ये दौरा। और अब कई मुद्दे ऐसे जिनमें प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हो सकती है। तो शाम 4 बजे प्रधानमंत्री से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करने वाले हैं। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने निशाना साधा है। टीएस सिंहदेव के बहाने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कुर्सी की लड़ाई में सरगुजा संभाग का विकास ठप हो गया है। रेणुका सिंह का ये बड़ा बयान। टीएस सिंहदेव ने लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के केवल विधायक ही नहीं है, बल्कि सरगुजा महाराज भी हैं। इस क्षेत्र की जनता उनका सम्मान करती है।
और बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, आरक्षण मामले पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और बीजेपी पर आरोप लगे हैं जिनको लेकर पलटवार भी उनकी तरफ से। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना या नहीं करना है उनका अधिकार है। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद राज्यपाल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का मूल ध्येय है अंत्योदय। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार ने सन 2012 में यहाँ एसटी और एसी वर्ग को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सोशल राजनीति कर रहे हैं। अभी उन्होंने एसटी को मिलने वाले आरक्षण को कम कर दिया। इसी बीच कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा था। उस क्षेत्र में कांग्रेस की जीत के लिए उन्होंने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एसटी, एसी, ओबीसी और गरीब सवर्णों के लिए एक विधेयक लाए और उस विधेयक को हस्ताक्षर के लिए उन्होंने राज्यपाल जी को भेजा। अब और वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक में राज्यपाल जी के साइन को लेकर हमारा सहयोग नहीं कर रही है। राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, ये राज्यपाल जी के विवेक के अनुसार है और जैसा कि मुझे जानकारी है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से आरक्षण को लेकर 10 प्रश्न का जवाब मांगा है और जैसे ही छत्तीसगढ़। रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आज समाज प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं। आरक्षण के पक्ष में सभी समाज से समर्थन की अपील करेंगे। रैली में समाज प्रमुखों को साथ लाने के लिए बात करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में पूरे दिन अलग अलग समाज से मुलाकात करेंगे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, क्योंकि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जा रही है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्यपाल पर सीधे तौर पर निशाना होगा। राजभवन के घेराव की तैयारी होगी। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पुडुचेरी के दौरे पर रहने वाले हैं। तीसरे दिन आज शिरडी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 जनवरी को साईं मंदिर में दर्शन करेंगे और 1 जनवरी को ही वापस भोपाल लौट आएंगे सीएम। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री भगवान सिंह यादव को विशेष कोर्ट ने जिला सहकारी बैंक में स्टेशनरी खरीदी में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। लोगों को 3-3 जबकि 4 लोगों को 4-4 साल की भी सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। 2004 में भगवान सिंह यादव इस बैंक के अध्यक्ष थे और उस दौरान 4.5 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई थी। ग्रीटिंग कार्ड छपवाए गए थे और इस मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत बैंक के ही एक पूर्व कर्मचारी सतीश शर्मा ने की थी। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है। ट्रक और डीजल से भरे टैंकर की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे के बाद दोनों वाहनों के ड्राइवर फंसे रह गए। कड़ी मशक्कत के बाद इन ड्राइवर्स को बाहर निकाला गया वाहन से। बरेला थाना के बाईपास की घटना है। आपको बता दें कि सड़क पर डीजल भी फैल गया और एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर उसमें आग लग जाती, लेकिन सावधानी की वजह से ये बड़ा हादसा यहां पर टल गया।
और अब भोपाल से बड़ी खबर है। राजधानी में स्टंटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीआईपी रोड पर साइकिल से स्टंट का एक और वीडियो सामने आया है। साइकिल पर खड़ा होकर फुटबॉल घुमाता हुआ युवक साफ तौर पर नजर आ रहा है। वीडियो देखिए। कैमरे लगे होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन यहां पर किया जा रहा है। स्टंटबाज लगातार अब हादसों को भी न्योता दे रहे हैं। आए दिन स्टंट के मामले भोपाल के वीआईपी रोड से सामने आते रहते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह से ऐसा करना, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन स्टंट पास मानने को तैयार नहीं। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी है। कार सवार 4 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। नशे की हालत में कार सवार बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि कार में एक युवती के सवार होने की भी जानकारी पाई गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हबीबगंज थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें इस कार की भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर के रहने वाले सभी घायल लोग बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर। 8 साल के नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश हुई है। निशातपुरा थाना इलाके की एक घटना है। मोबाइल का लालच देकर आरोपी नाबालिग को ले गया था। बच्चे की आवाज सुनकर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इधर उज्जैन के नागदा तहसील में सिविल हॉस्पिटल की छत पर शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल की छत पर कुछ लोग रात के अंधेरे में शराब पार्टी करते हुए नजर आए हैं और वीडियो में पार्टी कर रहे लोग खुद को मजदूर बता रहे हैं। एक व्यक्ति खुद को पोस्टमार्टम करने वाला बताता है। सरकारी अस्पताल की छत पर बेखौफ शराब पार्टी करने के मामले के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी। सरकारी अस्पताल की छत पर किस तरह से शराब पार्टी चल रही थी, तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से देर रात तक शराब पार्टी चलती रही, जिसका वीडियो जैसे वायरल हुआ। बेखौफ शराब पार्टी के ऊपर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सरकारी अस्पताल में इस तरह के हालात क्यों हैं, ऐसी स्थिति क्यों है। नागदा तहसील का ये सरकारी अस्पताल है और अब लगातार इसे लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो बेखौफ लोग यहाँ पर शराब पार्टी कर रहे थे। सरकारी अस्पताल की छत का ये मंजर है। अस्पताल मरीजों की सहूलियत के लिए होता है और उस दौरान जब इस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आती हैं तो चिंताजनक विषय है। उज्जैन के नागदा तहसील में सरकारी अस्पताल की घटना है। वीडियो भी अब इस जगह का लगातार वायरल हो रहा है। सरकारी अस्पताल की छत पर इस तरह से शराब पार्टी की जा रही थी। तो सरकारी अस्पताल की छत पर इस तरह से शराब पार्टी चल रही थी और बताया जा रहा था कि जो कर्मचारी इस दौरान इसमें शामिल थे वो इस अस्पताल से ही जुड़े हुए हैं। सहयोगी अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर? तो तहसील का ये इसमें सिविल अस्पताल जो वहाँ का है और उसकी छत पर कुछ लोग पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद जब वीडियो वायरल होने के बाद जब जो अधिकारियों से हमने बात करना चाहिए तो किसी संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल जो है कि वीडियो वायरल हुआ है तो साफ दिख रहा है कि जो कर्मचारी हैं वहाँ के और कुछ लोग जो है पार्टी कर रहे हैं। वहाँ पे खाना बनाने की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही जो है अब वीडियो वायरल हुआ है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहाँ के जो कर्मचारी था और जो लोग थे उन पे क्या कार्रवाई करते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल के अंदर शराब ले जाना और उसकी छत पर पार्टी करना जी। एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अजय इस पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। नए साल में मध्य प्रदेश में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ऐसे आसार हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, शीतलहर भी चलने की संभावना। भोपाल का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। स्ट्रांग सिस्टम की वजह से जनवरी में तेज ठंड पड़ने की संभावना नजर आ रही है। तो 2022 की विदाई भी कोहरे के आगोश में हो रही है और 2023 में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। जनवरी माह सबसे ज्यादा ठंडा होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की भी संभावना जाहिर की है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।